सत्ता में आज हम देश और दुनिया में चल रहे सत्ता संग्राम की चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में एक छोटे मुद्दे को भड़काकर चंद नेता अपनी सियासी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन पहले चर्चा उस सत्ता के वर्चस्व की जो दुनिया को जंग के मुहाने तक ले आई है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के विवाद की। ये विवाद बेशक दुनिया के नक्शे पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसका असर आपके हमारे जीवन पर भी है। इसलिए जरूरी है कि इस विवाद से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हमें हो। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के विवाद की। इस विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रूस ने यूक्रेन के 2 हथियारबंद गाड़ियों को उड़ा दिया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की ये आर्म्ड व्हीकल उसके इलाके में घुस आए थे। इस झड़प में यूक्रेन के 5 सैनिकों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर रूसी मीडिया के हवाले से आ रही है। रूसी मीडिया ने यूक्रेन पर अपनी सीमा में घुसपैठ का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने भी पुष्टि की है कि रूस की आर्मी ने उसके 5 सैनिकों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि 22 फरवरी को यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक हो सकता है। ये खबरें बता रही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच रिश्ते कितने खराब हो गए हैं। हालात बता रहे हैं कि यहां कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज रूस और यूक्रेन विवाद में क्या क्या अपडेट हैं। यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम गिरा सकता है रूस। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात ब्रिटेन ने कही है। रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सुरक्षा संघ की एक बैठक बुलाई है। यूक्रेन पर अमेरिका के साथ बातचीत के प्रस्ताव को रूस ने प्री मैच्योर कदम बताया है। CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि रूस ने अपनी 75% फौज यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दी है। DPR के प्रमुख ने कहा है कि इलाके में हालात खराब हैं। यूक्रेन की फौज के साथ लड़ाई जारी है। यूक्रेन के डोनबास से शरणार्थियों का रूस की तरफ पलायन लगातार जारी है। अब इन अपडेट खबरों को विस्तार से आपको बता देते हैं। यूक्रेन रूस विवाद में सबसे सनसनीखेज खबर ब्रिटिश रक्षा सूत्रों से आई है। ब्रिटेन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमले की शुरुआत फादर ऑफ ऑल बम से कर सकता है। रूस का यह विनाशकारी बम परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे घातक बम है। फादर ऑफ ऑल बम के फटने से 44 टन TNT के बराबर धमाका होता है। ब्रिटेन के अखबार मिरर ने ब्रिटिश रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फादर ऑफ ऑल बम को गिराने की मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बम को गिराने पर सुपरसोनिक लहर उठती है। इस बम के फटने से इतनी ऊर्जा और ताप निकलता है कि यहां अपने लक्ष्य को भाप में बदल देता है। क्या रूस यूक्रेन पर हमला करेगा? इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में डिफेंस से जुड़े टॉप अधिकारी शामिल होंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए यह माना जा रहा है कि पुतिन इस बैठक में कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। रूस यूक्रेन विवाद पर तीसरा अपडेट यह है कि रूस ने अमेरिका के साथ बातचीत के प्रस्ताव को फिलहाल नकार दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस कोशिश में थे कि तनाव कम करने के लिए कोई बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन रूस और अमेरिका की बैठक कराई जाए। लेकिन रूस ने कहा कि ऐसी किसी भी बैठक का प्रस्ताव प्री मैच्योर होगा। रूस यूक्रेन विवाद पर चौथा अपडेट ये संकेत देता है कि विवाद फिलहाल हल होता नहीं दिख रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा है कि रूस ने अपनी 75% आर्मी को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, CNN के मुताबिक 35 एयर डिफेंस बटालियन, 500 फाइटर बॉम्बर और 50 हैवी बॉम्बर भी रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। रूस यूक्रेन विवाद पर 5वां अपडेट भी आपको बता देते हैं। बेशक रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन के डोनबास इलाके में बागियों और यूक्रेन की फौज के बीच खूनी जंग लगातार जारी है। DPR के प्रमुख ने कहा है कि हालात काफी खराब हैं। DPR के प्रमुख ने इलाके के सभी पुरुषों से हथियार उठाने की भी अपील की है। विवाद से जुड़ा छठा अपडेट यह है कि डोनबास से शरणार्थियों का रूस की तरफ पलायन लगातार जारी है। डोनबास में हो रही हिंसा के कारण भारी तादाद में लोग अपना घर छोड़कर रूस की तरफ भाग रहे हैं। यानी विवाद को सुलझाने की तमाम कोशिशों के बीच जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। इस विवाद में एक तरफ रूस खड़ा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पीछे अमेरिका और NATO खड़े हैं। विवाद में फिलहाल रूस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये कि क्या अमेरिका इस विवाद में फंस गया है? किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन में फुल स्केल जंग शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त यूक्रेन पर तैनात रूसी सैनिक घातक हथियारों से आक्रमण कर सकते हैं।
वक्त रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विध्वंसक बारूदी युद्ध में तब्दील हो सकता है। क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, सुलह की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, बढ़ते टेंशन और जंग के आसार के बीच डोनबास, डोनेस्क, यूक्रेन के कई इलाकों में फायरिंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंगी हलचल में सबसे ज्यादा हैरान और परेशान अमेरिका है। पुतिन की जंगी तैयारियों से सबसे ज्यादा बेचैनी बाइडेन को है। रूस के यूक्रेन प्लान पर अमेरिका ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को चिट्ठी लिखी है। अमेरिका का दावा है यूक्रेन पर कब्जे के बाद वहां रूस नरसंहार करेगा। अमेरिका के लेटर में पुतिन की हिट लिस्ट का भी जिक्र है। अमेरिका का दावा है कि कब्जे के बाद रूस यूक्रेन के लोगों को यातनाएं देगा। रूस को लेकर अमेरिका पहले भी कई दावे कर चुका है। यहां तक कि बाइडेन रूस के यूक्रेन पर हमला नहीं करने की सूरत में बातचीत को भी तैयार है। तो सवाल है, क्या रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका फंस चुका है? अमेरिका इस विवाद में एग्रेसिव क्यों दिख रहा है? क्या अब बाइडेन का इस विवाद से निकलना मुश्किल हो गया है? क्या यूक्रेन को समर्थन देने के नाम पर अमेरिका रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? सवाल ये भी है कि इस विवाद में अमेरिका के माहौल बनाने की वजह क्या है? पूरे जो एपिसोड है, यह जो पूरी प्रकरण में पुतिन एक विजेता के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं और बाइडेन कहीं ना कहीं से एक परास्त शासक के रूप में नजर आ रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा है कि पुतिन को कैसे निपटा जाए। जब वो करते हैं मोबिलाइजेशन, तो एक जिस प्रोपेगेंडा वॉर में वो उनका एक सहयोग देते हैं और अपने आप को ही दबाव के अंदर ले आते हैं। यहां तक कि अमेरिका ने हमले की सूरत में रूस पर आर्थिक स्ट्राइक का खाका भी तैयार कर लिया है, जिसमें रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और रूसी बैंक से लेन देन पर बैन लगाने का प्लान शामिल है। पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के दो सुपर पावर देश रूस और अमेरिका में वर्चस्व की जंग है। ये भी अब साफ हो चुका है, यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर युद्ध को टालने के लिए आखिरी क्षणों में फ्रांस ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पुतिन को कूटनीतिक टेबल पर लाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रविवार को 6 फोन कॉल किए। सवाल उठ रहा है, क्या यूक्रेन रूस विवाद में अमेरिका फंस गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका एजेंसियां बार बार तारीख बता रही हैं कि रूस अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, लेकिन रूस ने अभी यूक्रेन पर हमला नहीं किया है। यानी ये अमेरिका के इंटेलिजेंस की नाकामी को दिखा रहा है। अमेरिका लगातार रूस पर बैन लगाने का ऐलान कर रहा है, लेकिन अब तक अमेरिका ने रूस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये बताता है कि अमेरिका रूस पर बैन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस विवाद के बीच पहले छुट्टी पर जाने का ऐलान करते हैं, फिर छुट्टी रद्द करते हैं। इससे साफ है कि अमेरिका रूस के संकट को लेकर संजीदा नहीं दिखाई देता है। यूरोप में अमेरिका के करीबी देश भी रूस के खिलाफ पूरी तरह उसके साथ नहीं दिख रहे हैं। यूरोपीय देश विवाद में बेशक नेटो के साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, वो भी रूस के साथ बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वो छोटे देश अमेरिका के साथ दिख रहे हैं जिनकी ताकत यूरोप में बहुत ज्यादा नहीं है। इससे साफ है कि विवाद में रूस का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। इसके अलावा अमेरिका की तमाम धमकी के बाद भी रूस यूक्रेन के बागियों के जरिए यूक्रेन को घेर रहा है। जाहिर है इस पूरे विवाद में अमेरिका के मुकाबले रूस को बढ़त हासिल है। देखिए, एक तरह से जो जनमत है वह चाहती है कि युद्ध ना हो, और अगर छोटे मोटे कंसेशन रूस को देने की आवश्यकता है तो दे दे। और यही उसके हमें लगता है कि रूस का उद्देश्य भी था कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं हो। उनके जो यूक्रेन के पूर्व क्षेत्र में जो भी रूसी जो विद्रोही हैं, उन्हें कुछ स्वायत्तता मिल जाए, ऑटोनॉमी मिल जाए, या कुछ उन्हें कंसेशंस मिल जाए, उनके ऊपर दबाव न पड़े।
तो ये लगता है कहीं ना कहीं वो उसमें वो सफल हो गया है। यूक्रेन विवाद पर रूस अमेरिका पर कैसे बढ़त बनाए हुए है, हमने आपको ये बताया। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे रूस ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं कि अगर अमेरिका ने इन शर्तों को मानता है तो वो उसके लिए शर्मनाक होगा। रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करे, साथ ही इस बात की कानूनी गारंटी भी दे कि आने वाले वक्त में भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में मौजूद अपने उन रक्षा विशेषज्ञों को वापस बुलाए जो यूक्रेन की सेना को सलाह और ट्रेनिंग देते हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका वो सारे हथियार वापस ले जो उसने यूक्रेन को दिए हैं। रूस ने यह भी कहा है कि 1997 के बाद नाटो में शामिल हुए पूर्व सोवियत देशों और यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को भी वापस बुलाया जाए। साथ ही रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन और दूसरे देशों के साथ अपनी वॉर ड्रिल रद्द करे। ये वो शर्तें हैं जो अगर अमेरिका मानता है तो दुनिया में उसकी ताकत को झटका लगेगा। इन शर्तों को मानने के बाद दुनिया में अमेरिका का वर्ल्ड पावर वाला रुतबा पहले जैसा नहीं रह जाएगा। वहीं अमेरिका अगर इन शर्तों को नहीं मानता है तो उसे रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए अमेरिका को यूरोप में अपने सहयोगी देशों को मजबूती से साथ देना होगा, लेकिन फिलहाल ये होता नहीं दिख रहा है। जाहिर है यूक्रेन संकट में अमेरिका ऐसे फंस गया है जहां से उसे ना तो निकलते हुए बन रहा है और ना ही वो आगे बढ़ना चाहता है। पूरी दुनिया नहीं चाहती कि यूक्रेन के मुद्दे पर जंग हो। दुनिया चाहती है कि विवाद शांति और बातचीत के जरिए खत्म किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या होगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो आसार हैं उससे लगता है कि तनाव और बढ़ेगा। इसलिए आपको बताते हैं कि अगर जंग होती है तो क्या होगा। आपके और हमारे लिए सबसे जरूरी खबर यह है कि जंग हुई तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जंग की सूरत में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमत बढ़ेगी। इसका असर यह होगा कि तेल के दाम बढ़ेंगे और युद्ध ना कि महंगाई की आग हम सभी को झुलसाएगी। मंदी की चपेट में दुनिया होगी। जंग के बाद दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होगा। इससे आर्थिक मंदी आएगी। कोरोना से तबाह दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत हानिकारक होगा। तीसरा, दुनिया में फिर खेमाबंदी होगी और युद्ध होने की सूरत में दुनिया दो गुटों में बंट जाएगी, क्योंकि कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे तो कुछ देश रूस के साथ खड़े होंगे। इससे दुनिया में अस्थिरता बढ़ेगी। तीसरा, विश्व युद्ध हो सकता है। जंग हुई तो ये सिर्फ दो देशों के बीच तक सीमित नहीं होगी, क्योंकि यूक्रेन के साथ नाटो के देश खड़े हैं। अगर नाटो के यूक्रेन के साथ आया तो चीन जैसे मुल्क रूस के साथ आएंगे और वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ जाएगी। यूक्रेन बन सकता है दूसरा अफगानिस्तान। अगर युद्ध होता है और रूस यूक्रेन में दाखिल होता है तो यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बन सकता है। यूक्रेन की अस्थिरता से रूस को भी नुकसान होगा। जंग बेशक रूस और यूक्रेन की जमीन पर होगी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए पूरी दुनिया युद्ध नहीं चाहती और सब चाहते हैं कि समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो और उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।